डॉक्टर साहब, आप इंडस अस्पताल नेटवर्क के नाम से कई सालों से फलाही खैराती अदारा चला रहे हैं जिसमें लाखों मरीज़ों का इलाज होता है। ये ख्याल कब और कैसे आया? देखिए, कराची में 1986 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर। इसमें 75 लोग शहीद हुए थे और कोई तकरीबन समझे 450-500 ज़ख्मी थे। मैं हाउस जॉब कर रहा था उस वक्त, तो उन ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और फ़र्श पे ट्रीट किया। लेकिन उस वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई। वो इमरजेंसी के बाहर एक लंबी लाइन थी मील लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि जी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कौम अजीम कौम है। बस इस क्राइसिस से निकले और फिर हमने पैसे जमा करने शुरू किए। कोई 36 लाख रुपए का बजट बना था उस वक्त, और पहली दफ़ा हम स्कूल के बच्चों के पास गए और उनको हमने मनी बॉक्सेस दिए, और 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। 3 लाख रुपए जो है ना कॉइन्स की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता था। तो ये ख्वाब 1987 में देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। डॉक्टर साहब, अल्लाह दर्द दिल भी तो किसी किसी को देता है। आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, कैसे इस तरफ माइल हुए? अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी घराना था। वालिद साहब वालिदैन दोनों ताजुद गुज़ार थे। हम माशाल्लाह 7 भाई और 4 बहनें थे, और एक 2-2.5 कमरे के फ्लैट में रहते थे। बेसिकली आप पेशावर से हैं? बेसिकली पेशावर से हूँ, लेकिन मेरी सारी फैमिली वहाँ की है। लेकिन मेरे फादर 56 में कराची आ गए थे, तो मेरी पैदाइश और तालीम कराची। तो ये इंसानी हमदर्दी, ये फलाह, मरीज़ों के बारे में मोहब्बत, ये कहाँ, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें जो है ना वो सिविल अस्पताल है। सिविल अस्पताल कराची? कराची जो आज जहाँ मैं मौजूद हूँ उसमें मेरे वालिदैन की तरबियत और उनकी दुआओं का असर है। मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि वो दुआ बआवाज़ करा करते थे, अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम ले लेकर और अपने बच्चों के नाम ले लेकर। मैंने सारी उम्र अपने लिए सिर्फ़ एक दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। न इज़्ज़त के लिए, न शोहरत के लिए, न पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। 79 में मैं जब डॉ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ तो सिविल हॉस्पिटल जब देखा तो वहाँ के हालात एक अजीब हालात थे कि वहाँ पर गरीब तरीन लोग आया करते और ज़्यादातर इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से होते थे, इंटीरियर से। तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता है, कोई अपनी बकरी बेच के आता है, कोई भैंस बेच के आता है, कोई अपना घर बेच के आता है। और मैंने बहुत सारे वालिदैन को अपनी जवान औलाद के लिए ये कहते सुना कि अल्लाह इसको उठा ले, क्योंकि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक चला जाए और घर पे 8 बज जाए। और ये सैकड़ों में नहीं लाखों में होते थे। तो डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो हम पैसे जमा करते थे, गरीबों को दवाइयाँ दिया करते थे। 1981 तक जो सोर्स ऑफ ब्लड होता था वो प्रोफेशनल ड्रग एडिक्ट्स होते थे, सिविल हॉस्पिटल के बाहर लेटे होते थे। ये हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना ब्लड बेचा करते थे। उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस, जो आज हम काट रहे हैं कि 10% ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन पाकिस्तान की हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है। तो ये स्ट्राइक पे चले गए अपने पैसे बढ़ाने के लिए। बहुत क्यास हुआ, लेकिन दैट ब्लेसिंग, वो स्ट्राइक वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमने कहा चलो हम अपना ब्लड बैंक खुद बनाते हैं, और पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक इस मुल्क का पाकिस्तान में डॉ मेडिकल कॉलेज को मैं बनाया, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। पूरे पाकिस्तान में सालाना या माहाना आपका जो नेटवर्क है उसके तहत कितने मरीज़ देखे जाते हैं? पूरे नेटवर्क के अंदर कोई 5 लाख मरीज़ ट्रीट होते हैं। 5 लाख माहाना? हाँ, माहाना। तो सालाना तकरीबन 60 लाख हो। और कितने अस्पताल हैं मुल्क भर में आपके? इस वक्त तकरीबन 15 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में हैं, जिसमें 10 तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हैं। बदीन में है, थर में है, गवादर में है, मुजफ्फरगढ़ में है। बड़े 2 तो कराची में और लाहौर में, और कराची और लाहौर, 3 मुजफ्फरगढ़ बड़ा है। और मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़, वो भी 250 बेड का हॉस्पिटल है। बदीन भी कोई 250 बेड का हॉस्पिटल है। सालाना बजट कितना है? 57 अरब रुपए का। लोगों की जेब से पैसे निकलवाना सबसे मुश्किल काम है। आप ये कितना आसानी से कर लेते हैं कि 57 अरब रुपए आपको मिलते हैं साल भर? देखिए, पाकिस्तानियों को मैं ये हमेशा हर जगह जाके कहता हूँ कि मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, क्योंकि क्राइसिस में इससे बेहतर कौम आपने नहीं देखी होगी। बस दुआ मेरी है कि आम हालात में भी हम ऐसे ही हो जाएं तो हम सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। बात यह है कि आप जब डिलीवर करते हैं ना, देखिए मैं स्टूडेंट लाइफ से ये करता आ रहा हूँ, तो लोगों को पता है कि जी ये कर रहा है। फिर मैंने इसके बाद सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट खुद बनाया। पाकिस्तान में फलाही और खैराती अदारों पर उंगलियां भी उठती हैं। आपने अपने आप को
इन एतराज़ात और नुक्ताचीनियों से कैसे बचा के रखा हुआ है? वो तो करते रहेंगे और वो हमारा शेवा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे होते हैं, मुझसे किसी ने कहा कि वो आपकी क्यों मुखालफत करते हैं। जब शुरू हो रहे थे तो मैंने एक मिसाल दी, मैंने कहा आप सिग्नल पे जब ये फ़कीर जो खड़े होते हैं, कोई नया फ़कीर आया था, आप देखते हैं उसकी पिटाई कर रहे होते तो एक नया फ़कीर आ गया था तो उसके शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, फिर भी अपने ज़ाती खर्च के लिए लेते हैं आप अदारे से, या वो क्या तरीका है देखिए जिससे आपने अपने ऊपर कोई जो है वो हदूदों का यूज़ लगा? हमने उस वक्त फैसला ये किया था कि इतने पैसे हों जो कि आप वो अपने किसी किराए के घर पे भी रह सकता हो, गाड़ी भी मेंटेन कर सकता हो, और उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ सके जहाँ उसके पीयर्स पढ़ते हैं। तो कितना अमाउंट होगा वो एक डिसाइड किया और उसी से होता है। और जो हमारा जो है वो फुल टाइम काम करने के लिए आपको जो सैलरी होती है वो होती है। लेकिन अगर मैं COs हॉस्पिटल के देख लूँ तो उसके हिसाब से मैं 1/10 पे भी नहीं हूँ। और मैं हर दफ़ा बोर्ड से कहता हूँ कि मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, और हर दफ़ा मेरी लड़ाई होती है। वो बढ़ाना चाहते हैं? हर दफ़ा जब इंक्रीमेंट लगता है हर साल का, तो सबके लगते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरा नहीं बढ़ा है। और अब मैं कामयाब हो गया इस साल, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बढ़ी आपकी? नहीं बढ़ी। कितनी है सैलरी? तकरीबन 1.4 मिलियन थी, लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने अपना देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। 2 डॉक्टर बन गए, एक मैनेजमेंट पढ़कर में चला गया, उनकी शादियाँ हो गई हैं, वो अपने अपने घरों पे हैं। तो मैंने अपनी एनालिसिस की कि मेरा क्या खर्चा होगा। मैंने कहा मुझे इतने चाहिए।